बल्कि। और फाजिल्का में इस वक्त सुखबीर सिंह बादल ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों से मुलाकात की। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है, यह भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है सुखबीर सिंह बादल की तरफ से। कपास की सरकारी खरीद में देरी पर सवाल खड़े किए गए। सरकारी खरीद न होने से निजी कारोबारी लूट रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम कैप्टन से कई सारे सवाल पूछे। जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है कैप्टन सरकार? यह भी कहा मंडियों में व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और सरकार इसको दुरुस्त करे। सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਨਰਮਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਝੋਨਾ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲੈਣ। ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆ ਹੈ कि एमएसपी भावें डिक्लेयर कर दियो पर जे खरीदी नहीं जाऊगी एमएसपी ते वो बड़ा नुकसान होगा। कैप्टन साहब आ पंजाब दी सरकार दी जिम्मेवारी है, तुसी क्यों अपने महलों च निकलो, सीसीआ नाल गल करो तो पहले आओ। गल्लां करनियां बह के ड्रामे करने नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली देखो जो किसानां नाल हो रहा है। और दादरी अनाज मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। फायरिंग की लाइव तस्वीरें भी सामने आई। क्रैशर यूनियन के प्रधान की दुकान पर हमला किया गया। 2 दिन पहले 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। दादरी के एसपी ने अनाज मंडी का दौरा किया। मंडी में तैनात 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी में तैनात 8 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। 2 दिन पहले 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। क्रैशर यूनियन के प्रधान की दुकान पर किस तरीके से हमला किया गया था, फायरिंग की ये लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देख रहे हैं। दादरी अनाज मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात सामने आई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त दादरी से जुड़ेंगे। उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दें दादरी अनाज मंडी में किस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीसीटीवी में आरोपी कैद हो चुके हैं। फायरिंग की ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। क्रैशर यूनियन के प्रधान की दुकान पर किस तरीके से यह हमला किया गया था। हालांकि मंडी में तैनात 8 पुलिसकर्मी को एसपी ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। क्रैशर यूनियन के प्रधान की दुकान पर दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात सामने आई है। 2 दिन पहले 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और जब फिरौती नहीं मिली तो आरोपी अपराधी बौखला गए और उन्होंने दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। दादरी के एसपी ने अनाज मंडी का दौरा भी कर दिया है और मंडी में जो पुलिसकर्मी तैनात थे उनमें से 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं आप तक। 2 दिन पहले जिस तरीके से फिरौती मांगी गई थी, अब उसमें लाइव फुटेज भी उसका सामने आ चुका है। फायरिंग की वारदात किस तरीके से अपराधियों ने की थी। और गोहाना उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। लुटेरे केवल लूट की बात करते हैं, मनोहर लाल ने कहा। 54 सालों से कांग्रेस ने बड़ौदा में कुछ नहीं किया। कृषि कानूनों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया। किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। पंजाब राजस्थान का कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे। किसानों को कांग्रेस बरगला रही है, यह भी बड़ा आरोप लगाया गया। ये बड़ौदा का चुनाव हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा। लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे।
कांग्रेस हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपके फसल को लूट लेंगे। ये लुटियन में रहने वाले लूट के अलावा बात ही नहीं करते। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। जिस एमएसपी के हटाने की उन्होंने बात की, अभी लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट, ये सब उसी एमएसपी पर हो रही है और इनकी सरकारों से अच्छी हो रही है। एक तरफ जहां कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है, तो वहीं किसानों को जागरूक करने के लिए उसके मकसद से बीजेपी की ट्रैक्टर रैली दूसरे दिन भी जारी रही। पलवल में बीजेपी की ट्रैक्टर जागरूकता रैली में विधायक दीपक मंगला और हथीन विधायक प्रवीण डागर समेत बीजेपी के कई नेताओं ने शिरकत की। बीजेपी विधायकों ने कहा, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि कानून बनाए गए हैं। इससे जहां किसानों की आय दोगुनी होगी, तो वहीं देश और प्रदेश में किसान खुशहाल होगा। एक आज ये हम एक ट्रैक्टर रैली, इसको सारे किसान आए हैं। मुझे लगता नहीं पलवल जिले का कोई भी ऐसा गांव रहा हो जहां से ट्रैक्टर नहीं आया। और आप देख रहे हैं, हम इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद कर रहे हैं हमारे सारे किसान भाई कि जो 3 अध्यादेश आए हैं, जो किसानों के हित की बात जो कांग्रेस 70 साल से नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों के हितों के लिए, तो इन कानूनों से इतना फायदा होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसान खुशहाल होगा। जब किसान खुशहाल होगा तो मेरा भारत देश खुशहाल होगा। पराली जलाने से जहां प्रदूषण को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं कोरोना काल में पराली स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लेकिन अंबाला के किसानों ने मिसाल पेश की। यहां पराली जलाने की बजाय किसान मशीन के जरिए उनके गट्ठे बना रहे हैं और उन्हें बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। इससे ना पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और ना ही पराली जलाने की नौबत आ रही है। ये जो पराली जलाने की सामाजिक बुराई मैं कहूँगा, ये भी खेती किसानी में घर कर गई। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने का सपना देखा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं साधनों को आय के रूप में परिवर्तित करने पर साकार सिद्ध होगा। इस मशीनरी से जी बहुत फ़ायदा है। इससे एक तो प्रदूषण की भी समस्या हल होगी जी, प्रदूषण नहीं फैलने का। और इससे जिम्मेदार को भी फायदा है जी। जैसे पहले खेत नहीं बह सका थे, ये आराम से खेत नहीं बह सका जी। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद मारकंडा में हत्या का मामला सामने आया। महज 6 घंटे में ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रंजिश में अपने ही रिश्तेदार को मौत के घाट उतारा। सीसीटीवी में मारपीट की वारदात भी कैद हुई थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहले दोनों ने शराब पी, खूब शराब पी, फिर उसके बाद रंजिश में हत्या कर दी। हालांकि आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। 6 घंटे में ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है कातिल। गिरफ्तार कर लिया। और इसमें सबसे जो है, अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो 6 घंटे में से ट्रेस आउट कर लिया है। और ये CIA 2 ने हमारी ये ट्रेस आउट किया है और इसके इंचार्ज हैं मलकीत सिंह। और इन्होंने जो हमें बताया है कि इनका आपस में जो है झगड़ा था और किसी रंजिशबाजी में ही उसकी हत्या हुई है। और उस व्यक्ति से पहले वो मिला था, उसी दिन ही वो 24 आवर्स इकट्ठे भी रहे हैं और उसी ने उसकी हत्या की है। इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। नमस्कार।